हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे मिया नाम की एक ऐसी लड़की की कहानी जिसकी मदर ने 2 साल पहले सुसाइड कर लिया था, लेकिन मिया अभी तक उस सदमे से उभर नहीं पाई थी, जिसके चलते वो अपनी मोम से बात करने के लिए एक ऐसे शैतानी हाथ का सहारा लेती है जो कि हमारी दुनिया को दूसरी दुनिया से जोड़ता है। तो फिर उसके साथ क्या होता है वो हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, इस मूवी का नाम है टॉक टू मी और ये एक ऑस्ट्रेलियन हॉरर मूवी है जो कि साल 2022 में रिलीज हुई थी। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। कहानी की शुरुआत कोल को दिखाते हुए होती है जो कि अपने भाई डकेट को ढूंढने के लिए एक पार्टी में जाता है। इस पार्टी में सभी लोग नशे में थे और काफी इंजॉय कर रहे थे। कोल सभी से डकेट के बारे में पूछता है, जिससे उसे पता चलता है कि डकेट ने खुद को एक रूम में बंद किया हुआ है और कोल उस रूम का दरवाजा खुलवाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन जब डकेट दरवाजा नहीं खोलता तो कोल उस रूम के दरवाजे को तोड़कर उसमें दाखिल हो जाता है, जहां वो देखता है कि डकेट नशे की हालत में बेड पर बैठा हुआ है और उसकी कमर पर कुछ चोटों के निशान हैं। डकेट कोल से कहता है कि मुझे डैड ने कहा है कि तुम यहाँ पर बहुत सारे लोगों को हर्ट करने वाले हो और डैड अभी भी यहीं पर हैं। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उनके फादर की डेथ कई साल पहले ही हो चुकी थी। कोल को लगता है कि डकेट नशे की वजह से ऐसा बोल रहा है और वो उसे लेकर वहां से जाने लगता है, लेकिन हॉल में सभी लोग डकेट की हालत देखकर उस पर हंसने लगते हैं, जिसकी वजह से कोल उन सभी से लड़ने लगता है। लेकिन तभी डकेट एक चाकू से कोल पर हमला कर देता है और वो खुद भी उसी चाकू से सुसाइड कर लेता है और लोगों की अफरा तफरी में ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद हम मिया को देखते हैं जो कि अपनी माँ की सेकंड डेथ एनिवर्सरी के दिन फ्रेंड्स और फैमिली के साथ घर पर होती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मिया और उसके पिता मैक्स के बीच में काफी दूरियां हैं। तभी मिया को उसकी बेस्ट फ्रेंड जेड के भाई राइली का कॉल आता है, जो कि इस वक्त फुटपाथ पर बैठा हुआ जेड का इंतजार कर रहा था, लेकिन जेड उसे लेने आना भूल गई थी और अब उसका कॉल भी नहीं उठा रही थी, इसलिए वो मिया को उसे पिक करने के लिए कहता है। फिर मिया और राइली कार में सॉन्ग्स को एंजॉय करते हुए राइली के घर पर जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें घायल हालत में तड़पता हुआ एक कंगारू दिखाई देता है। मिया उसकी मदद करना चाहती थी, लेकिन राइली उसे कहता है कि हम कुछ भी करके इसे बचा नहीं पाएंगे, इसीलिए इस कंगारू के लिए यही अच्छा होगा कि हम इसे अपनी कार से कुचलकर जान से मार दें, ताकि इससे उसका पेन तो खत्म हो। और मिया भी उसकी बात को मानकर अपनी कार से उस कंगारू को कुचलने की कोशिश करती है, लेकिन उसका दिल नहीं मानता, इसलिए वो उस कंगारू को तड़पता हुआ सड़क पर छोड़कर वहां से निकल जाती है। और यहाँ पर हम मिया के बेसिक नेचर को समझ पाते हैं कि वो किसी को तड़पता हुआ तो छोड़ सकती है, लेकिन किसी की हत्या नहीं कर सकती। खैर, अब मिया राइली को लेकर उसे घर पर पहुंच जाती है, जहां पर वो जेड से मिलती है। जेड इस वक्त अपने बॉयफ्रेंड डैनियल से बात कर रही थी और यहाँ पर मिया और जेड की बातों से हमें पता चलता है कि डैनियल पहले मिया का बॉयफ्रेंड हुआ करता था। इसके बाद मिया जेड को अपने मोबाइल में एक वीडियो दिखाती है जिसमें एक लड़की की आंखें काफी बड़ी और काली हो चुकी थी, जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि इस लड़की को किसी ने पोजेस्ट कर लिया है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस लड़की के आसपास जो लोग खड़े थे वो उससे डरने की बजाय उसे देखकर हंस रहे थे, जिससे हमें पता चलता है कि असल में ये एक गेम है जो कि मिया और जेड के फ्रेंड्स के बीच में काफी कॉमन है। ये गेम हेली नाम की एक लड़की ने शुरू किया है और आज रात भी वो एक पार्टी में इस गेम को खेलने वाले हैं। मिया यहाँ पर उस पार्टी में जाना चाहती थी और वो जेड को भी इन्वाइट करती है, लेकिन जेड इस वीडियो को फेक बताती है और वो इन सब चीजों से दूर रहना चाहती है, इसलिए वो मिया को मना कर देती है। पर मिया कहती है कि आज के ही दिन 2 साल पहले उसने अपनी मोम को खोया था, इसलिए वो आज की रात अपने घर में अकेले नहीं रहना चाहती। ये बात सुनते ही जेड को मिया के लिए बहुत बुरा लगता है और फिर वो उसके साथ पार्टी में जाने के लिए मान जाती है। इसके बाद वो दोनों पार्टी के लिए निकलने लगते हैं और राइली भी उनके साथ चलने के लिए कहता है, जिस पर जेड उसे मना कर देती है, लेकिन मिया के कहने पर वो उसे भी साथ ले लेती है। फिर वो तीनों पार्टी में पहुंच जाते हैं, जहां हम जेड और मिया के दोस्तों से इंट्रोड्यूस होते हैं, जिनके नाम थे हेली, जोस और डैनियल। पार्टी में एंटर होते ही ये बात क्लियर हो जाती है कि यहाँ पर कोई भी मिया को कुछ खास पसंद नहीं करता। अब फाइनली वो गेम शुरू किया जाता है जिसके लिए ये सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हेली पूछती है कि आज इस गेम को कौन ट्राई करना चाहेगा और मिया इस गेम में बहुत इंटरेस्टेड थी, इसलिए सबसे पहले वो ही आगे आती है। हेली मिया को इस गेम का नाम बताती है जो है टॉक टू मी। फिर वो अपने बैग से एक अजीब सा सेरेमिक हाथ निकालती है और उसे टेबल पर रख देती है। इस हाथ को हैंडशेक की पोजीशन में बनाया गया था। फिर हेली मिया को इस गेम के रूल्स के बारे में बताती है,
कि इस हाथ से हाथ मिलाकर तुम्हें कहना होता है टॉक टू मी, जिसके बाद कोई डीमन या कोई स्पिरिट या फिर कोई एंटिटी तुम्हारे सामने आएगी और फिर तुम्हें कहना है आई लेट यू इन। और ऐसा कहते ही वो डीमन एंटिटी जो कुछ भी है तुम्हारे अंदर दाखिल हो जाएगा, लेकिन सिर्फ 90 सेकंड के लिए। और 90 सेकंड के बाद तुम्हें इस हाथ को छोड़कर टेबल पर रखी कैंडल को बुझाना होगा, जिससे कि ये डीमन फिर से अपनी दुनिया में वापस चला जाए। फिर मिया हेली के कहे अनुसार हाथ से हाथ मिलाकर कहती है टॉक टू मी, और ऐसा कहते ही उसे अपने सामने एक डरावना आदमी दिखाई देता है, जिससे मिया डर जाती है और इस हाथ को छोड़ देती है। लेकिन सभी दोस्तों के इंकरेज करने पर वो इस गेम को आगे बढ़ाने के लिए मान जाती है और फिर से उस हाथ को थामकर टॉक टू मी बोलती है। इस बार उसके सामने एक डरावनी लेडी आती है और जैसे ही मिया बोलती है आई लेट यू इन, वो लेडी या डीमन जो भी है मिया के अंदर दाखिल हो जाती है और मिया अजीब तरह से टेढ़े मेढ़े मुंह बनाने लगती है और सभी लोग उसे देखकर हंसने लगते हैं। लेकिन जेड को अभी भी इस गेम पर भरोसा नहीं था और उसे लगता है कि मिया उनके साथ मजाक कर रही है। लेकिन तभी मिया की आंखें बड़ी और काली होने लगती हैं और वो राइली को देखते हुए कहती है कि वो तुम्हारे पीछे खड़ा है और वो तुम्हारे 2 टुकड़े कर देगा। और फिर वो भयानक तरह से हंसने लगती है और कमरे की लाइट भी फ्लैक्चुएट होने लगती है। अब 90 सेकंड पूरे होने वाले थे और हेली के कहने पर जोस मिया के हाथ से उस हाथ को छुड़वाने की कोशिश करता है, लेकिन मिया उस हाथ को बहुत टाइटली पकड़ लेती है, जिसकी वजह से सभी लोग डर जाते हैं। लेकिन टाइम रहते हेली और जोस दोनों मिलकर मिया के हाथ से उस हाथ को छुड़ा लेते हैं और कैंडल को बुझा देते हैं, जिसकी वजह से मिया फिर से नॉर्मल हो जाती है। और नॉर्मल होते ही मिया जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है उसे इस गेम में बहुत मजा आया। उसकी ये बात सुनकर सभी लोग नॉर्मल हो जाते हैं और मिया की तारीफ करने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि राइली इस सब से बहुत बुरी तरह से डर गया था। पार्टी के बाद मिया भी जेड और राइली के साथ उनके घर पर ही रुक जाती है और राइली को अकेले सोने में डर लग रहा था, इसलिए वो मिया के पास सोने चला जाता है। फिर वो मिया से उस हाथ वाले इंसिडेंट के बारे में पूछने लगता है, जिसके जवाब में मिया उसे कहती है कि उसने सच में उस एक्सपीरियंस को बहुत इंजॉय किया, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था मानो वो पहली बार जीवित हुई है और वो खुद को किसी अनजान रोशनी के करीब महसूस कर रही थी। यहाँ बातों ही बातों में राइली मिया से उसकी माँ के बारे में पूछता है, जिस पर वो बताती है कि उसकी माँ की डेथ बहुत ज्यादा स्लीपिंग पिल्स खाने की वजह से हुई थी। हालांकि उसकी मोम ने स्लीपिंग पिल्स जानबूझकर नहीं खाई थी और जब वो मदद के लिए रूम से बाहर आना चाहती थी तभी गलती से रूम का दरवाजा अपने आप ही लॉक हो गया था। और अगले दिन जब उनकी डेड बॉडी को रूम से बाहर निकाला गया तो उनके नेल्स में लकड़ी के टुकड़े फंसे हुए थे और दरवाजे पर भी ढेर सारे खरोंचों के निशान थे, जो कि इस बात को दर्शाते हैं कि उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए कितना स्ट्रगल किया होगा। और उसके पिता उस रात बाहर काउच पर सो रहे थे और शायद यही रीजन है कि मिया और उसके फादर के बीच में इतनी दूरियां हैं। ये सब सुनकर राइली को मिया के लिए बहुत बुरा लगता है और वो उससे वादा करता है कि जेड और वो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। मिया भी उसे अजीब तरह से देखते हुए कहती है कि मैं अब अकेला महसूस नहीं करती। इसके बाद राइली सो जाता है और हम उसके पीछे एक डेमोनिक हाथ को देखते हैं। अगले दिन जेड और मिया हेली से मिलते हैं और वो हेली से आज रात इस गेम को जेड के घर पर ऑर्गेनाइज करने के लिए कहते हैं, क्योंकि अब की बार डैनियल इस गेम को ट्राई करना चाहता है। अब रात होने पर हेली और जोस उस हाथ को लेकर जेड के घर पर पहुंच जाते हैं और डैनियल तो पहले ही वहां पर पहुंच चुका था और घर में इस वक्त राइली और उसका दोस्त जेम्स भी मौजूद था। इसके बाद जोस इस शैतानी हाथ को एक टेबल पर सेट करने लगता है और मिया जो कि इस हाथ में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थी वो जोस से पूछती है कि उसे ये हाथ कहाँ से मिला, जिसके जवाब में वो बताता है कि ये एक ऐसे इंसान का हाथ है जो कि दूसरी दुनिया से कांटेक्ट कर सकता था, लेकिन जब लोगों को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने उसके हाथ को काट दिया और फिर इसे सेरेमिक से कवर करके दूसरी दुनिया से जुड़ने का एक मीडियम बना लिया। और जोस के कहने का ये मतलब था कि ये एक रियल हैंड है जिसे काटकर सेरेमिक से कवर कर दिया गया है, मतलब इसके ऊपर से अगर सेरेमिक पार्ट को हटा दिया जाए तो इसके अंदर से एक रियल हाथ निकलेगा। खैर इस डिस्कशन के बाद टॉक टू मी गेम फिर से शुरू होता है, जिसमें सबसे पहले हिस्सा लेता है डैनियल। लेकिन डैनियल डीमन के प्रभाव में आकर उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है, जिसकी वजह से वो काफी एम्बैरेस्ड फील करता है और इस पॉइंट पर जेड इस गेम को बंद करवाना चाहती थी, लेकिन मिया के कहने पर इस गेम को जारी रखा जाता है। इसके बाद ये सब लोग एक एक करके इस गेम को ट्राई करने लगते हैं, जिसमें पहले कुछ सेकंड के लिए तो ये डीमन उनको चोक करता है, फिर उनकी आंखें बड़ी और काली होने लगती हैं और उसके बाद डीमन के प्रभाव में वो लोग कुछ ऊटपटांग हरकतें करने लगते हैं और ऐसे ही गेम को खेलते खेलते रात खत्म होने लगती है और सभी अपने अपने घर जाने का फैसला करते हैं। लेकिन सभी लोगों को इस गेम को एंजॉय करता हुआ देखकर राइली और जेम्स भी इस गेम को खेलना चाहते थे, खास करके राइली, लेकिन जेड उसे इस गेम को खेलने से साफ मना कर देती है, जिसकी वजह से उन दोनों में थोड़ा सा भाई बहन टाइप झगड़ा होने लगता है और जेड नाराज होकर कमरे से बाहर चली जाती है
और राइली के बार बार रिक्वेस्ट करने पर मिया उसे सिर्फ 50 सेकंड के लिए इस गेम को खेलने की इजाजत दे देती है। इसके बाद सब कुछ फिर से सेटअप किया जाता है, लेकिन जैसे ही राइली उस हाथ को पकड़कर टॉक टू मी बोलता है, हम कुछ अजीब नोटिस करते हैं। यहाँ पर राइली कहता है कि ये सच नहीं है, जिसे देखकर मिया उसे समझाती है और उसे आगे बढ़ने के लिए कहती है। और जैसे ही राइली उस शैतान को अपने अंदर इनवाइट करता है, वो कुछ अजीब बातें बोलने लगता है। वो कहता है कि मुझे माफ कर देना मी, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। ये बात सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और मिया इमोशनल होने लगती है, क्योंकि ये उसकी माँ की आवाज है और वो ही मिया को प्यार से मी बुलाती थी। इस पॉइंट पर हेली और जोस इस गेम को बंद करना चाहते थे, लेकिन मिया उन्हें ऐसा करने से रोक देती है। हेली उसे याद करवाती है कि 50 सेकंड बीत चुके हैं, जिस पर मिया कहती है कि राइली के अंदर इस वक्त उसकी माँ की स्पिरिट है और उसे सिर्फ कुछ सेकंड्स और चाहिए ताकि वो अपनी मोम से बात कर सके। इधर राइली मोम की आवाज में मिया से माफी मांगने लगता है और उधर घड़ी की सुई कब 90 सेकंड के पार चली जाती है उन्हें पता भी नहीं चलता। तभी राइली काफी वॉयलेंट होने लगता है और अपने सर को टेबल में पटक पटक कर खुद को जख्मी कर लेता है। ये सब देखकर मिया बहुत बुरी तरह से डर जाती है और राइली के हाथ से शैतानी हाथ को छुड़वाने की कोशिश करती है, लेकिन राइली डीमन की वजह से बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका था। अब जेड भी कमरे में आ जाती है और अपने भाई की हालत देखकर बहुत बुरी तरह से डर जाती है। फिर वो लोग एम्बुलेंस को बुलाने लगते हैं और मिया यहाँ पर एकदम सुन खड़ी हुई थी। इसके बाद राइली को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है और मिया अपने घर वापस आ जाती है, जहाँ पर उसके डैड उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिया उन्हें कुछ नहीं बताती। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इस हादसे के बाद मिया उस हाथ को अपने साथ घर पर ले आई थी। इसके बाद मिया राइली को देखने हॉस्पिटल जाती है, लेकिन जेड और उसकी मोम राइली की इस हालत के जिम्मेवार मिया को मान रहे थे, इसलिए वो मिया से बहुत रूडली बिहेव करते हैं और उसे वहां से जाने के लिए बोल देते हैं। हॉस्पिटल में मिया को उसकी मोम की स्पिरिट दिखाई देने लगती है, जो कि उसे एक शैतानी आवाज में अपनी तरफ बुला रही थी। मिया इस हादसे की वजह से बहुत बुरी तरह से डर चुकी थी और ऐसे में उसे डैनियल संभालता है। और आगे हम देखते हैं कि डैनियल मिया को उसके घर ड्रॉप करता है और मिया उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो आज रात उसके साथ ही रुक जाए, क्योंकि वो बहुत बुरी तरह से डरी हुई थी और अकेले नहीं रहना चाहती थी। और डैनियल भी उसकी बात मान लेता है और उसके साथ ही रुकने का फैसला करता है। यहाँ पर मिया डैनियल से राइली वाला इंसिडेंट शेयर करती है और उसे अभी भी लग रहा था कि उसकी मोम सच में उससे जुड़ना चाहती थी, लेकिन डैनियल उसे समझाता है कि वो डीमन या एंटिटी जो कोई भी है, वो हमारे डर और हमारी सोच को ही हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रही है, सच्चाई से उसका कोई वास्ता नहीं है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी मिया को यही लग रहा था कि उसकी मोम उससे बात करना चाहती है। खैर, अब रात को सोते समय मिया को अपनी मोम की डेथ वाले दिन का सपना आता है, जिसकी वजह से वो डर कर जाग जाती है और जागने पर उसे अपने कमरे में एक क्रीपी लेडी दिखाई देती है, जो कि क्रोल करते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगती है। और हम देखते हैं कि ये वही लेडी है जो कि मिया को टॉक टू मी गेम खेलते हुए दिखाई दी थी, जिसका मतलब ये एंटिटी मिया का पीछा कर रही है। फिर वो लेडी डैनियल के पैर को शक करने लगती है, लेकिन असल में ये मिया का सपना ही था, जो कि जागने के बाद भी खत्म नहीं हुआ था। और उस एंटिटी के प्रभाव में मिया ही डैनियल के करीब आने की कोशिश कर रही थी। और जैसे ही डैनियल की नींद खुलती है, वो मिया को ही गलत समझ बैठता है और वहां से चला जाता है। डैनियल के वहां से चले जाने के बाद मिया अब बिल्कुल अकेली पड़ जाती है और ऐसे में उसका एक ही सहारा था, जो था वो शैतानी हाथ। मिया खुद को बहुत रोकने की कोशिश करती है, लेकिन रोक नहीं पाती और फिर उस शैतानी हाथ के जरिए अपनी मोम से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। तभी उसके सामने उसकी मोम आ जाती है, लेकिन वो देखने में बहुत डरावनी लग रही थी। मिया उनसे पूछती है कि उन्होंने खुद को क्यों मारा, जिसके जवाब में वो कहती है कि वो मरना नहीं चाहती थी, वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। और फिर वो आगे कहती है कि वो कभी भी मिया को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी और वो अब हमेशा उसके साथ रहेगी, जिसे सुनकर मिया को बहुत खुशी मिलती है। और तभी उसकी मोम उसे कहती है कि राइली को मदद की जरूरत है। वहीं हम दूसरी तरफ हॉस्पिटल में राइली को देखते हैं, जिसे जेड नहाने में मदद कर रही थी। और तभी राइली अचानक वॉयलेंट हो जाता है और अपने ही सर को जोर जोर से दीवार में मारने लगता है। और इस दौरान वो शैतान की तरह हंस रहा था और अपने ही खून को चाट रहा था, जिसे देखकर जेड बुरी तरह से डर जाती है और फिर किसी तरह से राइली को कंट्रोल किया जाता है। अगले दिन ये लोग फिर से इकट्ठा होते हैं, जहाँ मिया सबको बताती है कि उसे बार बार अपनी मोम दिखाई देने लगी है, लेकिन यहाँ पर कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। लेकिन डैनियल उन्हें रात वाले हादसे के बारे में बताता है और यहाँ पर जोस उन्हें बताता है कि कुछ ऐसा ही डकेट के साथ भी हुआ था। डकेट भी पहले अलग अलग पार्टी में जाकर इस गेम को खेला करता था, लेकिन कुछ टाइम बाद उसे बिना हाथ के भी ये एंटिटी दिखाई देने लग गई थी। उसका कहना था कि ये एंटिटी हमारे अपने लोगों की शक्ल ले लेती है और फिर हमें मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है। आगे पूछने पर जोस बताता है कि ये हाथ डकेट ने ही उसे दिया था
और उसने हाथ देने से पहले ये भी बोला था कि अगर तुम्हारी डेथ उस वक्त हो गई जिस वक्त ये एंटिटी तुम्हारी बॉडी में हो तो ये एंटिटी तुम्हारी सोल को हमेशा के लिए अपनी दुनिया में ले जाएगी। और डकेट वही लड़का है जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। और फिर जोश उन्हें वही सब बताता है जो हम मूवी के पहले सीन में देख चुके हैं। उस हादसे में डकेट की तो मृत्यु हो गई थी, लेकिन उसका भाई कोल बच गया था। इसलिए वो सब कोल से मिलने जाते हैं और उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उनकी मदद करे। कोल उन्हें बताता है कि कुछ टाइम में इस एंटिटी का असर कमजोर पड़ने लगता है और वो अपने आप ही विक्टिम की बॉडी से बाहर निकल जाती है। वो इतना बताकर ही वहां से चला जाता है और जेड फ्रस्ट्रेट होकर मिया से लड़ने लगती है और उसे कहती है कि वो एंटिटी राइली को मारने की कोशिश कर रही है। तभी मिया को याद आता है कि गेम के रूल्स के अकॉर्डिंग उन्हें उस एंटिटी को वापस भेजने के लिए कैंडल को बुझाना था, लेकिन उस रात वो राइली की हालत देखकर इतना घबरा गए थे कि कैंडल को बुझाना ही भूल गए थे। और इस बात से मिया समझ जाती है कि अब भी राइली की आत्मा दूसरी दुनिया में फंसी हुई है, क्योंकि वो अभी तक उस पोजेशन से बाहर ही नहीं आ पाया है। और इसी वजह से वो एंटिटी राइली को मारने की कोशिश कर रही है ताकि वो राइली की सोल को अपने साथ ले जा सके। इसके बाद मिया, जेड और डैनियल हॉस्पिटल में जाकर राइली को उस हाथ के जरिए दूसरी दुनिया से जोड़ने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर इस बार कैंडल को सही समय पर बुझा दिया गया तो शायद राइली वापस लौट सके। और ये सोचकर मिया राइली के हाथ में वो शैतानी हाथ थमा देती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। उन्हें राइली से कोई जवाब नहीं मिलता। अब मिया गुस्से में इस हाथ को थाम लेती है और डिसाइड करती है कि वो दूसरी दुनिया में जाकर पता करेगी कि इस वक्त राइली की सोल कहाँ पर है। और जब मिया ऐसा करती है तो उसे अपने सामने एक छोटी लड़की की आत्मा दिखाई देती है। मिया इस लड़की से राइली के बारे में पूछती है और उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे राइली तक पहुंचा दे, जिसके जवाब में वो लड़की मिया से कहती है आई लेट यू इन। और ऐसा करते ही मिया को एक भयानक नजारा दिखाई देता है, जिसमें वो देखती है कि राइली इस वक्त एक नरक जैसी जगह में फंसा हुआ है, जहाँ बहुत सारे शैतान उसे खाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर मिया समझ चुकी थी कि राइली को वापस लाना इम्पॉसिबल के बराबर है और वो बहुत दुख और गुस्से में हॉस्पिटल से निकल जाती है। और जब वो अपने घर पहुंचती है तो उसके पिता उससे बात करने की कोशिश करते हैं और वो मिया को बताते हैं कि मरने से पहले उसकी मोम ने मिया के लिए एक लेटर छोड़ा था, लेकिन उन्होंने कभी भी मिया को वो लेटर इसलिए नहीं दिया क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ऐसा करके वो मिया को दुख से बचा रहे हैं। लेकिन अब उन्हें इस बात का एहसास हो चुका है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। फिर वो मिया को मिया की मोम का आखिरी लेटर पढ़कर सुनाता है, जिसे सुनकर वो दोनों इमोशनल हो जाते हैं और एक दूसरे को संभालने लगते हैं। लेकिन तभी मिया को अपने पिता के पीछे अपनी मोम की आत्मा दिखाई देती है, जो कि उससे कहती है कि ये सच नहीं है। और मिया उसके पीछे रूम में चली जाती है और रूम में जाते ही उसका दरवाजा बंद हो जाता है, जिसके बाद मिया का पिता लगातार बाहर से दरवाजे को खटखटाने लगता है। लेकिन उसकी माँ की आत्मा कहती है कि ये उसका पिता नहीं है और उसने जो कुछ भी तुमसे कहा है वो सब कुछ झूठ है और सिर्फ वो ही है जो मिया को प्रोटेक्ट कर सकती है। इसके बाद वो मिया से कहती है कि राइली बहुत तकलीफ में है और वो लोग कुछ भी करके उसे बचा नहीं पाएंगे, इसलिए राइली के लिए अच्छा यही होगा कि वो उसे मार डाले ताकि उसे और दर्द ना सहना पड़े। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिया का पिता तो दरवाजे पर मौजूद ही नहीं है। वो तो एक चेयर पर बैठकर उस हाथ को देख रहे हैं। मतलब जो आदमी रूम के दरवाजे को खटखटा रहा है वो मिया का पिता नहीं बल्कि कोई शैतान है। तभी वो शैतान दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है और मिया पर हमला करके उसे मारने लगता है। और मिया खुद को बचाने के लिए उस पर एक सीजर से हमला कर देती है। लेकिन तब तक मिया का फादर भी रूम में आ जाता है और देखता है कि मिया जमीन पर पड़ी हुई है। और जैसे ही वो मिया को उठाने के लिए बढ़ता है, मिया गलती से एक सीजर को उनके गले में स्टैब कर देती है। और जब मिया को होश आता है वो अपने पिता को खून से लथपथ देखकर पूरी तरह से टूट जाती है। इसके बाद मिया जेड को कॉल करती है और जेड उसे बताती है कि राइली की तबीयत अब पहले से कुछ ठीक है और आज वो कुछ सेकंड्स के लिए होश में भी आया था। लेकिन मिया उससे कहती है कि राइली बहुत दर्द में है और अगर वो अभी मिया के घर पर आ जाए तो वो उसे दिखा देगी कि सच क्या है। और जेड हॉस्पिटल से मिया के घर के लिए निकल जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि मिया तो हॉस्पिटल के बाहर ही खड़ी हुई थी। अब मिया एक सीजर लेकर राइली के रूम में एंटर हो जाती है और उसे राइली के बेड पर राइली की जगह पर एक शैतान नजर आ रहा था, जो उसे कहता है कि तुम कभी भी राइली को बचा नहीं पाओगी। और मिया गुस्से में उस पर हमला करना चाहती है लेकिन कर नहीं पाती। उधर जेड भी मिया के घर पर पहुंच जाती है, जहां उसे मिया का पिता जख्मी हालत में मिलता है, जिसे देखकर जेड सब कुछ समझ जाती है और अपनी मोम को कॉल करके मिया को राइली से दूर रखने के लिए कहती है। लेकिन जब उसकी मोम रूम में जाकर देखती है तो मिया राइली को लेकर वहां से जा चुकी थी। तब तक वहां पर जेड भी पहुंच जाती है और वो मिया को राइली को एक व्हील चेयर पर बिठाकर हाईवे की तरफ जाते हुए देखती है। मिया को राइली की जगह पर वो शैतान दिखाई दे रहा था, जो कि उसे देखकर हंस रहा था और उसे भड़का रहा था ताकि वो राइली को व्हील चेयर के साथ हाईवे पर धकेल दे।
लेकिन जैसा कि हमने मूवी की शुरुआत में देखा था कि मिया किसी को तड़पता हुआ तो छोड़ सकती है लेकिन उसे मार नहीं सकती, और अपने इस बेसिक नेचर की वजह से वो खुद को ऐसा करने से रोक रही थी। लेकिन तभी उसके पीछे उसकी माँ की शैतानी आत्मा आ जाती है और उसे राइली को मारने के लिए भड़काने लगती है। वो मिया से कहती है कि वो राइली को मारकर उसकी मदद कर रही है क्योंकि वो इस वक्त बहुत ज्यादा पेन में है। और उसकी बातों में आकर मिया राइली को सड़क के बीच में धकेलने ही वाली थी, लेकिन तभी वहां पर जेड आ जाती है और राइली को बचा लेती है। लेकिन इस दौरान मिया का एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद मिया खुद को एक हॉस्पिटल में पाती है जहां पर वो देखती है कि उसका डैड और राइली अब बिल्कुल ठीक हो चुके हैं और उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जा रहा है। और वो उन्हें हॉस्पिटल से बाहर जाते हुए देखकर उनका नाम चिल्लाने लगती है, लेकिन कोई भी इंसान ना तो मिया की आवाज को सुन पा रहा था और ना ही उसे देख पा रहा था, जिसका मतलब उस एक्सीडेंट में मिया की मृत्यु हो चुकी है। और ये मिया की आत्मा है जो कि अब उसी दुनिया में फंस चुकी है जिसे वो हाथ हमारी दुनिया से जोड़ता है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि जब मिया की डेथ हुई थी तब वो दूसरी दुनिया की शैतानी आत्माओं के प्रभाव में थी। और जैसा कि हम मूवी को देखकर समझ पाए हैं कि अगर कोई भी इंसान इन शैतानों की पोजेशन के दौरान मारा जाता है तो उस इंसान की आत्मा भी हमेशा के लिए उस शैतानी दुनिया में फंस जाती है। खैर, तभी अंधेरे में से एक हाथ मिया की तरफ बढ़ता है और मिया उसे थाम लेती है और हम देखते हैं कि ये वही हाथ है जो हमारी दुनिया को शैतानों की दुनिया से जोड़ता है। तभी सामने से एक लड़का मिया को देखते हुए कहता है, आई लेट यू इन, जिसका मतलब है अभी भी कुछ बेवकूफ लोग इस हाथ के साथ टॉक टू मी गेम खेल रहे हैं। और इस बार उन लोगों का कॉन्टैक्ट मिया से हो गया है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी टॉक टू मी मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।